मुझे कहे थे यूट्यूब पे डालो। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बज चुके हैं 11:30 और हम भी अपना सारा काम कर दिए हैं। आरू के पापा सुबह ही चले गए थे क्योंकि कल गए नहीं थे। कल हमारे घर पे बवाल हो गया था, जो मैंने एक वीडियो डाली थी ज़मीन के लिए। तो हम जब आपको बता रहे थे कि टीना लेके आए हैं, तो क्या हुआ कि टीना छाया गया और रखने नहीं दिया गया। हमारे घर के परिवार वाले, हमारे चाचा हैं, ऐसे ही हैं, इतने क्या बताएं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनको 3 बार पुलिस बुलाई भाई साहब, 3 बार पुलिस बुलाई। 3 बार पुलिस बुलाने के बाद पुलिस वाले उनका ही सुन के यहाँ पे जो है हमारा काम रुकवा गए। पता नहीं पुलिस वाले पैसा खाए थे, क्या थे, कैसे नहीं थे। और वहाँ दरोगा भी जो थाना पे गए, बाबा बाजार थाना, वहाँ गए तो जो है वहाँ से भी उन्होंने कहा, बोल दिया कि नहीं 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 तुम मत करो। बताओ, अपने द्वारे हम नहीं रख सके थे टीना। हमारी दो पड़िया जो है जब बारिश होती है बेचारी भीगती है, कहाँ हम बांधने जाएं। ये तो है, क्या बताएं, न्याय नहीं मिलेगा। खाली जो है सब कहते हैं अरे न्याय मिल जाएगा, न्याय कभी भी नहीं मिलेगा, क्या बताएं। तो फिलहाल चलो अपनी आप बीती क्या बताएं आप लोग से। तो आरू सो रही हैं, आरू के मालिश वालिश करती थे। और हमको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मतलब अभी जब आरू हुई थी तो ऑपरेशन से हुई थी ना, तो ब्लड की कमी हो गई थी, प्लेटलेट की कमी हो गई थी। तो मुझे प्लेटलेट और ब्लड दोनों चढ़ा था। तो उसके वजह से हमको लग रहा है मेरे शरीर में ईचिंग होने लगती है। ईचिंग इतनी ज़्यादा होती है परसों से, मतलब 3-4 दिन से गर्मी ज़्यादा बढ़ी है। और 3-4 दिन से हम इतना ज़्यादा परेशान हैं भाई। ये देखो मेरा हाथ स्वेलिंग हो गया, खुजलाता जल्दी, ये देखो यहाँ पे रेड आप लोग को दिख रहा होगा। इतना ज़्यादा परेशान है। कल डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर दवा दे के गए, लेकिन खाने के बाद वही नॉर्मली दवा दे के गए थे, तो खाने के बाद वही नशा सा चढ़ गया, सो गए। फिर सुबह से उठे फिर वैसे होने लगा। जब तक हाथ ठंडे पानी में डाले रहो तब तक सही रहता, नहीं तो ऐसे जैसे चींटी काटती। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं भाई, बहुत परेशान रहते हैं। फिलहाल आरू सो रही हैं, वो आरू सो रही हैं, इनकी सुवाई से हम परेशान। कल मैंने इनको यहाँ पे लिटाया था, यहाँ पे दीवार के पास। मैंने इनको दीवार के पास लेटाया। दीवार के पास लेटाने के बाद ऐसे ही परसों आरू खाना खाई, मतलब अब थोड़ा सा दाल वाल खाने लगी है। तो पापा के साथ अपने बैठ के खाना खाई, फिर इनके पापा ये सो गई। खाना खाने के बाद सो गई, जस्ट मम्मा के लिए जो है रोई नहीं। तो हम भी अपना काम वाम करने लगे, ये पापा के पास अपनी सो गई। पापा इनके लेके आए तखत के, मतलब फ्रंट साइड पे इसको लेटाए, मतलब गोदी में लिए थे, अपना लेट गए। फ्रंट साइड में इसको लिटाए, बैक साइड में ये लेटे थे। तो रात में क्या हुआ, गिरी तो नहीं, मच्छरदानी मैंने लगाई है, गिरी तो नहीं, बट मच्छरदानी में कूलर के पास अटक गई। अब वहाँ से रोए, हम पूरा जो है नीचे ढूंढने लगे, बिटिया कहाँ गई बेचारी, वहाँ से रोए बहुत जगह। उसी के डर के मारे कल मैंने यहाँ पे लिटाया दीवार के पास, और बीच में हम लेटे, इधर फ्रंट में जो है आरू के पापा लेटे। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो है खिसक के मेरे सिर के पास आ गई। और हम तकिया तो रखे नहीं थे, तो बिना तकिया रखे हम सो नहीं पाते, लेकिन नींद लगी थी, सो गए थे। तो ये जो है जब मेरे पास आ गई तो हम नींद में इसके पीठ पे रख लिए। अरे थोड़ी देर बाद और लाइट चली गई, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, लाइट चली गई। और ये थोड़ी देर बाद रोना शुरू की, तो कान के पास रो रही है, देखो कान के पास मेरे रो रही है। लेकिन हम क्या, हाथ से सारा बिस्तर धूल डाले, कहाँ गई। बाद में जब इसका पैर मेरे हाथ पे लगा तो क्या, अच्छा यहाँ पे रहती। तो भाई ये जैसे चींटी रेंगा करती है, सारे बिस्तर पे रेंगा करती है जैसे बड़ी हो रही है वो परेशान करती है। बकैया भी चलने लगी हैं, ये पैर घुटनों डा 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 डा। ये गलला आरू उठ गई, रो रही है भाई, दूध पीने के लिए रो रही है।